हाय स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू चौहान ट्यूटोरियल। स्टूडेंट्स, आज इस सेशन में हम लोग एग्जाम में पूछे गए इंपॉर्टेंट इडियम्स एंड फ्रेजेस को डील करेंगे और ये एनिमल सीरीज है। तो एनिमल सीरीज में आज हम लोग पहले डॉग को देखेंगे और उसको हम लोग रिलेट करेंगे कैट, क्योंकि डॉग और कैट में घनिष्ठ संबंध है इडियम्स एंड फ्रेजेस में। तो आज हम लोग दो पर करेंगे, कैट एंड डॉग। तो पहले हम लोग डिस्कस करते हैं डॉग। तो आइए देखिए, तो डॉग देखिए, डॉग पर कुछ इडियम्स एंड फ्रेजेस बोर्ड पर है, तो इनको एक एक बार ध्यान से सुनिएगा, सारा चीज आपके दिमाग में सेट हो जाएगा और सब एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से वेरी इंपॉर्टेंट। पहला है गो टू द डॉग्स। इसका मीनिंग है टू रूइन, बर्बाद होना। बर्बाद होना कैसे? अब ध्यान से सुनना। तो हम लोग क्या होता है, हम लोग जैसे चिकन खा रहे हैं, कोई खाना खा रहे हैं, तो हम लोग अच्छी अच्छी चीज़ें, हम लोग जैसे चिकन खा रहे हैं तो हम लोग तो पूरा मांस पूरा खा लिए। अच्छा, लास्ट में क्या बचा? हड्डी। तो लास्ट में हड्डी जो है वो कुत्ते को दे देते हैं। ये जनरल लोग ऐसा करता है, जनरल। तो जनरल पब्लिक क्या करेगी? आप ढाबे में बैठे हुए, कुत्ता आ गया, दो आपने पूरा चिकन खा लिया और लास्ट में हड्डी आपने कुत्ते की तरफ फेंक दी और एक मुहावरा बोले, कुत्ते को क्या चाहिए? हड्डी, ले हड्डी खा। तो गो टू द डॉग्स, तो डॉग्स को सब वेस्ट मटेरियल ही जाएगा। तो इसका अर्थ है टू रूइन, टू गो वेस्ट। अब देखिए, टू रूइन, टू वेस्ट या गो वेस्ट। अब हमने कहा द न्यू स्कीम, कोई सरकार ने कोई नई योजना लागू की, द न्यू स्कीम, लेकिन उसका लोगों को कोई फायदा नहीं हुआ। तो द न्यू स्कीम वेंट टू द डॉग्स। द न्यू स्कीम वेंट, तो यहां लिख देते हैं वेंट टू द डॉग्स। इसका अर्थ है नई स्कीम जो थी वो बेकार गई, उसका कोई फायदा नहीं हुआ। तो सब्जेक्ट और वर्ब डालने के बाद लास्ट में मुहावरा डाला जाता है। ये बोलने का, लिखने का एक स्टाइल है, इसको भी सीखिए, बहुत फायदा होता है लिखते समय, बोलते समय। सब्जेक्ट और वर्ब और लास्ट में हमने मुहावरा डाल दिया। तो नई स्कीम विफल रही, बेकार रही, उसका किसी को कोई खास फायदा नहीं हुआ। तो हम लोग ने पहला कर लिया, गो टू द डॉग्स, वेरी इंपॉर्टेंट, खूब आता है, डबल टिक। एक बार आ चुका है लेट स्लीपिंग डॉग्स लाई। देखो, आप घर में किसी के कुत्ता लेटा हुआ है, रोड पर जा रहे हो, कुत्ता बड़े आराम से चैन से सुबह सुबह 4 बजे मॉर्निंग वॉक करने निकलिए। तो 4 बजे अगर आप मॉर्निंग वॉक करने निकलते हैं तो आप क्या देखते हैं कि कुत्ता बड़े आराम से लेटा हुआ है, सोया हुआ है। ठीक, आप उसको जाकर के छेड़ते हो तो क्या करेगा? कुत्ता पर अटैक करेगा। अरे कुत्ता सोया हुआ है, स्लीप कर रहा है, सोने दो ना, क्यों तुम इनवाइट कर रहे हो ट्रबल उसे जगा करके? तो लेट द स्लीपिंग डॉग्स लाई, लाई का अर्थ है लेटना। तो कुत्ता सोया है, लाई डाउन कर रहा है, सोने दो ना, इनवाइट मत करो ट्रबल। न्योता तुम दे रहे हो मुसीबत को, उसे उठा करके। तो इसीलिए ये इंपॉर्टेंट है, लेट स्लीपिंग डॉग्स लाई का अर्थ है डोंट इनवाइट ट्रबल। ठीक, इट्स ए डॉग्स लाइफ। देखो, हम लोग ह्यूमन लाइफ जीते हैं, आदमी का जीवन। कोई आदमी अपने जीवन से बहुत परेशान है तो कहेगा आई एम फेड अप। फेड अप का अर्थ है परेशान होना। फेड अप, परेशान होना। तो उसने क्या कहा इंग्लिश में? मैं परेशान हूं, मैं अच्छा हूं, आई एम गुड, मैं बुरा हूं, आई एम बैड, मैं परेशान हूं, आई एम फेड अप विथ दिस डॉग्स लाइफ। मैं ये कुत्ते का जीवन जीते जीते परेशान हो गया हूं। तो आई एम फेड अप विथ दिस डॉग्स लाइफ, ये कुत्ते के जीवन से ना मैं परेशान हूं। तो इट्स ए डॉग लाइफ का अर्थ है टू ड्वेल ए पिटेबल लाइफ। ड्वेल का अर्थ है रहना, टू ड्वेल ए पिटेबल लाइफ। दैनी, पिटेबल दैनी,
दैनिक जीवन जीना। ठीक, क्योंकि कुत्ते का भी जीवन ना हम लोग की निगाह में काफी दयनीय होता है। आप रोड के कुत्ते को देखो तो इसमें घर के कुत्ते की बात ही नहीं हो रही है, क्योंकि जो घर में कुत्ता पालता है वो उसको एक सदस्य के रूप में पालता है। तो बाहर के कुत्ते को देखो कैसा, वो स्ट्रे डॉग है, आवारा कुत्ता, स्ट्रे डॉग, आवारा कुत्ता। ना कोई ठौर, ना कोई ठिकाना, तो ऐसा ही जीवन है किसी व्यक्ति का, तो बड़ा परेशान है। नेक्स्ट, ए बोन टू पिक, पिक विथ डबल टिक, वेरी इंपॉर्टेंट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ए बोन टू पिक विथ का अर्थ हुआ कुत्ता को क्या चाहिए, हड्डी। क्यों? कुत्ता हड्डी पकड़ेगा और दिन भर उसे चूसता रहेगा, हालांकि हड्डी में कुछ नहीं होता है। लेकिन आदमी तो बहुत तेज है, मांस वो सब खा गया, कुत्ते को हड्डी दे दिया, कुत्ता भी खुश, आदमी भी खुश। कुत्ते को ये वहम है कि हमको बहुत कुछ मिला। अब अगर हम एक हड्डी, हम ढाबे में बैठे हुए हैं, पिक करते उठाना, हम ढाबे में बैठे हुए हैं, तो स्वाभाविक है ढाबे में आदमी बाहर में बैठता है, खाना मंगवाता है। तो जब वो खाना बैठ करके खाएगा तो 3-4 कुत्ता जो वहाँ का लोकल कुत्ते होते हैं, लोकल डॉग्स, वो आ जाते हैं इस चाह में कि आदमी हमारी तरफ कुछ फेंकेगा और हम लोग पिक करके उसे खाएंगे। इस क्रम में हड्डी जो आदमी खाकर फेंकता है उसे पिकअप करने के लिए कुत्तों में भी काफी लड़ाई होती है। उस हड्डी को पिकअप करने के लिए कुत्तों में आपस में जमकर संघर्ष होता है, लड़ाई होती है। ध्यान से सुनना, सब रट्टा लग जाएगा। तो ए बोन और ऐसी बोन, उसे पिक करना है और उस क्रम में वो फाइट विथ अदर्स करेगा। फाइट, उस हड्डी को, अब देखो, हड्डी को उठाने के लिए वो फाइट विथ अदर्स, ये टेक्निक है इसे सीखने का। तो पहले इतना मिटा दें ताकि आप क्लियरली देख सके, समझ सके। तो नंबर 1 मोस्ट इंपॉर्टेंट, नंबर 4 मोस्ट इंपॉर्टेंट। तो जो जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है उन पर बोर्ड पर एक सेंटेंस भी आएंगे, इससे उनका महत्व पता चलता है। अच्छा, इसका मीनिंग है टू फाइट फियर्सली, भयंकर तरीके से लड़ना, फियर्स, भयंकर। ठीक, The dogs are always at the bones to pick with each other या with one another. कश्मीर, हाँ ये लिख देते, ये अच्छा है भाई। कश्मीर इज ए बोन टू पिक विथ, किस किस के बीच, बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान। तो इसको हम एक बार पढ़ देते हैं क्योंकि हो सकता है कहीं से ये शाइन कर रहा हो। तो कश्मीर जो है वह बोन टू पिक विथ है, किस किस के बीच, मतलब भारत और पाकिस्तान के बीच भयंकर युद्ध वाला मसला है। तो ऐसा मत कहते ना कि भारत और पाकिस्तान 2 कुत्ते हैं, वो कश्मीर वो हड्डी है जिसे पकड़ने के लिए, ग्रैब करने के लिए, पिक करने के लिए दोनों लड़ रहा है। ऐसा भी आप कहना नहीं, लेकिन ऐसा दिमाग में चुपके चुपके सोच लेना। बी क्वाइट एंड यू कैन थिंक लाइक दैट, बट नेवर एक्सप्रेस दिस फीलिंग बिकॉज इट्स अनएथिकल टू से डॉग टू ए कंट्री। लेकिन फिर भी ऐसा ही समझ लो, चुपचाप सुनना खाली और दिमाग में रखे रहना, किसी से बोलना नहीं। एक डॉग इंडिया, एक डॉग पाकिस्तान, विथ रिस्पेक्ट, इंडिया इंडियंस, पाकिस्तान पाकिस्तान। ये खाली समझाने का एक तरीका है। डोंट ट्राई टू कैच माई वर्ड्स, शब्दों को पकड़ नहीं लेना। तो भारत और पाकिस्तान, कश्मीर वो बोन है जिसे पकड़ने के लिए दोनों झगड़ता रहता है आपस में। ऐसा करके सीखना है बस, नथिंग एल्स। तो इंडिया इज सच ए ग्रेट कंट्री एंड पाकिस्तान इज ऑल्सो ए ग्रेट कंट्री, अपनी जगह वो भी ग्रेट है। क्यों हम किसी को नीचा बोले। हाँ, अगला वेरी इंपॉर्टेंट नंबर 5, फिर डबल टिक। तो 1 4 5, फाइट लाइक कैट्स एंड डॉग्स, कुत्ते और बिल्ली की तरह झगड़ना। तो इसका भी मीनिंग है टू फाइट फियर्सली, बुरी तरीके से लड़ना।
टू फाइट फियर्सली। तो अब हम सबको हिंट भी बता रहे हैं, यहां बोन और पिक और यहां पर फाइट। नेक्स्ट, ये ठीक है। एवरी डॉग हैज इट्स डे, हर कुत्ते का एक दिन होता है, हर कुत्ते का दिन आता है, हर कुत्ते के दिन फिरते हैं। इसका अर्थ यह हुआ कि आप कितने भी मैथ्स में कमजोर हैं, घबराइए नहीं, कभी ना कभी आप भी ठीक हो जाएंगे, क्योंकि हर कुत्ते का दिन आता है। मुहावरा है, कहने का एक तरीका है। अब यहां से हम लोग आगे चले, इसको मिटा देते हैं। एवरी डॉग हैज इट्स डे, खाली सुन लिए बस। जिस पर एग्जाम्पल बोर्ड पर आ रहे हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए अब लेते हैं आगे। ए डॉग, ए छूट गया। ए डॉग इन द मैंगर, तो ये मैंजर क्या है भाई? मैंजर होता है ना नाद। अब ये नाद क्या है? नाद जो है जिसमें एक ऐसा बाउल शेप, जिसमें नहीं होता घोड़ा पानी पीता है, या पुआल का बना होता है जिसमें आप बच्चा भी रखते हैं कभी कभी, जो किसान होता है, महिला बच्चा नाद में रख करके अपना दूध दूती है या कोई काम करती है, तो उसी को हम लोग बोलते हैं मैंजर। तो ए डॉग इन द मैंजर का अर्थ होता है ये उस व्यक्ति के लिए कहा जाता है जो किसी भी यूजलेस चीज को, किसी भी चीज को यूजलेस जो उसके लिए है, उसके लिए तो वो चीज यूजलेस है, लेकिन वो किसी सेकंड पर्सन को उस यूजलेस चीज को भी इंजॉय नहीं करने देना चाहता है। वो चाहता है कि ये यूजलेस है मेरे लिए, लेकिन ये वाली चीज वो व्यक्ति भी यूज ना करे, उसके लिए भी ये यूजलेस हो सकता है उसके लिए काम की चीज हो। तो ऐसे व्यक्ति को ही बोलते हैं ए डॉग इन द मैंजर। तो ये सैडिस्ट टाइप का व्यक्ति है, निराशावादी। ये नहीं चाहता है कि कोई लोग खुश हो, तो कहता अगर ये मेरे लिए यूजलेस है, हो सकता है इन दोनों के लिए बहुत यूजफुल हो, हम इसको भी इन दोनों का मजा नहीं लेने देंगे। तो वो उन दो व्यक्तियों को भी उस चीज का मजा नहीं लेने देता है, तो ऐसे व्यक्ति को बोलते हैं ए डॉग इन द मैंजर। ठीक ठीक था। एक एक बार इसको सुनिए। बार्किंग अप द रॉन्ग ट्री, एक कुत्ता है वह रॉन्ग ट्री पर भौंक रहा है। इसका अर्थ है कि आप किसी काम को गलत तरीके से कर रहे हैं। आपको भौंकना था अजनबी पर, चोर पर, तो तुम वहां जाकर के कहां भौंक रहे हो भाई? दिस मीन्स यू आर डूइंग ए पर्टिकुलर वर्ड इन ए रॉन्ग मैनर, इन एन इनकरेक्ट मैनर। तो बार्किंग अप द रॉन्ग ट्री। नेक्स्ट, इन द डॉग हाउस। हाँ, ये अच्छा है। अच्छा, मान लिया जाए कि कोई भी व्यक्ति, जैसे देखिए हमारे भी घर में डॉग है। आज इसका लास्ट में वीडियो आपको मिलेगा, इसी वीडियो के लास्ट में आपको एक छोटा सा और क्लिपिंग है, वो हमारे डॉग का है जिसको हमने ट्रेन कर रखा है। तो वो हमारे साथ सोता है, हमारे रूम में रहता है, तो वो हम पर नहीं भौंकेगा। लेकिन अगर कोई बाहर से आ जाए, कोई मेड सर्वेंट हो, कोई और सर्वेंट हो, कोई स्कूल का स्टाफ हो, हमारा स्टाफ हो, क्योंकि हमारे स्कूल्स भी हैं, तो अगर आता है ना तो उस पर वो बहुत भौंकता है। आप खुद सोचो ना, अगर आप किसी कुत्ते के घर में घुस रहे हो तो क्या होगा? कुत्ता आप पर तो अटैक भी कर सकता है। तो इन द डॉग हाउस का अर्थ है टू बी वेरी एंग्री, टू बी वेरी एंग्री, क्योंकि कुत्ता बहुत हाइपर हो जाता है जैसे वो किसी को अपने क्षेत्र में देखता है। टू बी वेरी एंग्री। आप भी ये बात जानते हैं कि कुत्ते जो होते हैं उनके मोहल्ले होते हैं, एरिया होते हैं। तो एक जगह का कुत्ता, राजापुल का कुत्ता बोरिंग रोड में एंटर करता है ना, सब उस पर टूट पड़ते हैं। तो इन द डॉग हाउस टू बी वेरी एंग्री। ठीक है। ये एक बार सुन लीजिए। वो जो हमने आपको कुछ डबल टिक करवाए हैं उनके पीछे पढ़िएगा। इट्स ए डॉग ईट डॉग वर्ल्ड। सबसे पहले तो इसमें मेन फोकस है वर्ल्ड, और ये एक ऐसी दुनिया है जहां कुत्ता कुत्ते को खाता है। भाई ये बड़ी विचित्र दुनिया है, यहां कुत्ता कुत्ते को खा रहा है। इसका अर्थ है ये ऐसी दुनिया है जहां पर कई सारे अनैतिक काम होते हैं। मतलब ऐसा कंपटीशन है ना कि लोग सामने वाले को पछाड़ने के लिए किसी भी हद तक गिर सकते हैं। जनरली कुत्ता कुत्ते का मांस नहीं खाता है, आदमी आदमी को नहीं खाता है जनरली। तो कुत्ता खाएगा चिकन, फिश,
लेकिन जब मुहावरे में आ जाए कि यहां ये ऐसी दुनिया है जहां कुत्ता कुत्ते को खा रहा है, तो इसका अर्थ ये दुनिया रहने योग्य नहीं रही। ये दुनिया ऐसी है कि आपको डाउन करने के लिए लोग किसी भी हद तक जा सकता है। ध्यान से सुन लो, बस इसको इतना ही रहने दो। कॉल ऑफ द डॉग, ठीक, कॉल ऑफ का अर्थ होता है लीव, पोस्टपोन, और द डॉग का अर्थ आप समझ गए। तो कॉल ऑफ डॉग, तो डॉग सामने वाले को देख करके बहुत एंग्री होता है, लेकिन जब उसका मालिक सामने आ जाएगा तो कॉल ऑफ द डॉग, तो उसका गुस्सा शांत होता है, वरना ऐसे वो बहुत गुस्से में रहता है। तो ये था आपका, ये लास्ट वाला भी ठीक था। इंपॉर्टेंट तो जो थे वो मैंने पहले ही डिस्कस कर दिए, अब बाकी सब भी ठीक है, लेकिन आप ज्यादा ध्यान दीजिएगा जिन पर हमने सेंटेंस बना रखे हैं और जिनको हमने आराम आराम से समझाया है उनको। अब आइए कैट पर आप 5-6 मुहावरे जल्दी से देख लें। तो कैट, क्योंकि डॉग को कैट के साथ जोड़ना है, तो सबसे पहले तो एग्जाम में जो सबसे ज्यादा आया है उसको हम लाल पेन से लिख देते हैं, इससे भी आपको पता चलेगा कि किसका महत्व क्या है। कैट नैप। नैप और स्लीप में अंतर यह है कि आप जो शाम को 1 घंटा 30 मिनट या 45 मिनट या फिर 20 मिनट जो सोते हैं उसको बोलते हैं नैप, शॉर्ट स्लीप। शॉर्ट स्लीप, तो बिल्ली जो है ना वो 4 घंटा 5 घंटा नहीं सोती है, थोड़ा थोड़ा सोती है, 15 मिनट 10 मिनट 5 मिनट, हल्की सी झपकी लेना, आंख लगी, तो कैट नैप, शॉर्ट स्लीप। तो यहां पे नैप का महत्व है। इसी को हम लोग एक और से बोलते हैं और वो भी इतना ही इंपॉर्टेंट है, और वो है 40 विंग्स। ये दो याद रखना एग्जाम के लिए, वेरी इंपॉर्टेंट। तो ऐसे तो विंग्स का अर्थ है कनखी, कनखी। तो हम किसी को बोले आप बैठे, मैं जरा 40 पलक झपका करके आता हूं। 40 पलक झपकाने का अर्थ है कि बस गए और आए, थोड़ा सा कमर सीधा कर लेते हैं। आप बैठे ना 10 मिनट, तो 40 विंग्स, ये दो बहुत इंपॉर्टेंट है। अगला वेरी इंपॉर्टेंट, दोनों के दोनों। नंबर 3, टू रेन कैट्स एंड डॉग्स। नहीं, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट, तो इसको भी लाल पेन से। टू रेन कैट्स एंड डॉग्स। टू रेन कैट्स एंड डॉग्स का अर्थ है मूसलाधार वर्षा होना। अब ये मूसलाधार वर्षा होना का क्या अर्थ है? टू रेन हैवीली। टू रेन हैवीली यहां लिख देते हैं, भारी भयंकर वर्षा होना। ठीक, नेक्स्ट एक और, ये कैट वाले तो सारे बड़े इंपॉर्टेंट हैं। एक और आप देखिए, इतना ही इंपॉर्टेंट नंबर 4 है। तो नंबर 4 पर है लेट द कैट आउट ऑफ द बैग। इसका अर्थ है टू रिवील द सीक्रेट। पहले भी ये हमारे वीडियो में आ चुका है। लेट द कैट आउट ऑफ द बैग बराबर यहां लिख रहे हैं टू रिवील द सीक्रेट, रहस्य खोलना, रहस्य उजागर करना। लास्ट, टू फाइट लाइक कैट्स एंड डॉग्स, कुत्ते बिल्ली की तरह झगड़ना। ये था 5। अच्छा, इसमें एक मिस कर रहा है, वो भी लिख देते हैं, वो भी एग्जाम में काफी बार आ चुका है। और नंबर 6 यही होगा लास्ट, बेल द कैट। तो ये कहानी है, एक बार एक बिल्ली थी, वो छोटे छोटे चूहों को फटाफट खा जाती थी। तो चूहे बड़े परेशान कि अगर ये ऐसे ही एक दिन में 4-4 5-5 चूहे खाते रही तो हम लोग की संख्या तो बहुत तेजी से कम हो ही रही है और हम लोग 5-6 दिन में सब खत्म हो जाएंगे। तो सबने मिलकर के एक फैसला किया कि बिल्ली के गले में घंटी बांध देते हैं। तो इससे क्या होगा, जैसे ही बिल्ली आएगी ना तो घंटी बजेगी, क्योंकि बिल्ली तो दबे पैर आती है। तो जैसे ही घंटी बजेगी हम लोग सब जग जाएंगे, भाग जाएंगे, तो अब किसी को नहीं खा पाएगी। लेकिन समस्या ये आई कि हु विल बेल द कैट। तो पूरा मुहावरा है हु विल बेल द कैट, अब उसी को शॉर्ट कर दिया गया टू बेल द कैट।
तो टू बेल द कैट का अर्थ है टू कंट्रोल द प्रॉब्लम, टू कंट्रोल द प्रॉब्लम। यहां लिख देते हैं, ये आ रहा है नंबर 6 का मीनिंग, टू कंट्रोल द प्रॉब्लम। तो स्टूडेंट, ये था आज का इंपॉर्टेंट सेशन। एनिमल सीरीज शुरू है, तो इसमें इडियम्स एंड फ्रेजेस में आज हम लोग ने 2 के बारे में पढ़ा, एक है डॉग और एक है कैट। अब इसके बाद एक छोटा सा क्लिपिंग वीडियो टाइप का है, उसको आप देखें और देखें कि अगर कोई भी डॉग हो, उसको अगर हम कितना भी कैसे भी ट्रेनिंग करें, वो आराम से सारी चीज़ समझता है। तो मैं स्टूडेंट्स को बोलता हूं कि हम तो फिर भी इंसान हैं, मैं आपको जैसे ट्रेन करूं, आप हमको ध्यान से सुनिए, आप भी वेल ट्रेन होकर के परफेक्शन प्राप्त करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू वेरी मच। Sit. Stay down. Stay. Rest. Stay. Sleep. Stay. Roll. Very good. Salute. Down. Get up. Come here. Stay. Come here. Wait. Sit. Salute. Take it. Very good. Go back. Go back. Stay. Speak. Stay. Speak. 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 Speak.